लेकिन इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त इससे कुछ ज़्यादा दरकार है हमें अपने आप से, क्योंकि सिर्फ अपने पैसों को दे देना आपकी ड्यूटी जो है ना वो ख़त्म नहीं करता, बल्कि उनको किस तरह चैनलाइज करना है, किस तरह आप अपने मुल्क के लिए, अपनी इंसानियत के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक ग्रुप फॉर्म हुआ था 3 साल पहले, जिनका नाम था सैटरडे वेलफेयर ग्रुप। कुछ दोस्तों की मदद से ये ग्रुप फॉर्म हुआ और उसमें फिर लोग आते गए जमा होते गए, और इस ग्रुप की मदद से बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद हुई है। ऑब्वियसली वो लोग जिनकी मदद हुई है वो तो यहाँ नहीं, लेकिन जिन्होंने शुरुआत की इस ग्रुप को फॉर्म करने के लिए, आम लोग थे, पाकिस्तान में रहने वाले, शहर में रहने वाले, जो अपने बिजनेस कर रहे होते हैं। और वो वाली चीज़ है ना, कुछ लोग होते हैं बस अपने काम से काम रखते हैं, अच्छा जी कमाना है, अपने घर में जमा करना है अपनी फैमिली को, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ने ख़ास एक दिल दिया होता है कि यार मुझे कुछ करना है, जब मुझे खुदा ने इस दुनिया में भेजा है तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ कि खुद कमाऊंगा, खुद खाऊंगा, बच्चों को पालूंगा, ख़ानदान चलाऊंगा, बल्कि मुझे इस कायनात के लिए, मुझे इस अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करना है। और ये वाला जो गोशा होता है उनके दिल में, ये उनको फिर खड़ा करता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे आज एक ऐसा प्रोग्राम रखा है जो इस ग्रुप में जो लोग जमा हैं वो किस किस तरह लोगों की मदद करें। इनसे ये पूछ के मैं आपको आइडियाज़ दूंगी कि आप कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक जहानत का काम है कि कैसे हमें खड़े होकर लोगों की मदद करनी है। इसमें मौजूद ग्रुप में कुछ लोग हैं जो मेरे पास इस वक्त शो में मौजूद हैं। हमारी बात सबसे पहले हुई दानिश अमान साहब से, अस्सलाम वालेकुम, जिनके बारे में बताना चाहूँगी ये लेदर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्ट उनका बिजनेस है, लेकिन वो जो चमड़े वाले लोग होते हैं वो सख्त नहीं होते। दानिश साहब से बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनका दिल बहुत नरम है, ये लेदर की तरह स्टिफ और सख्त नहीं है। आपने फॉर्म किया था दानिश, ये ग्रुप आपसे शुरू हुआ था? मैंने अकेले तो फॉर्म नहीं किया था, बट एक ग्रुप था दोस्तों का। बेसिकली 3 साल पहले एक हीट वेव आया कराची में जी, जिसमें कि मतलब ऐसा फील हो रहा था कि काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, काफ़ी लोगों की डेथ्स हो रही थी। तो हमारे कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम हीट वेव कैंप लगाएंगे, साथ में पानी या जूस की सबील लगाएंगे। अच्छा, वहाँ से हमने ये स्टार्ट किया। अच्छा, वो जब थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा हीट वेव एंड की तरफ पहुंचा तो रमज़ान आ गया। हाँ। तो हमने ये सोचा कि क्यों कैंप, क्योंकि लगा हुआ ही है और कुरंगी के एरिया में लगा हुआ था जहाँ पे गरीब लोग आते हैं अपना जॉब की तलाश में। तो हमने ये कहा कि हम इनको जो है वो रमज़ान में अफ्तार बांटेंगे। छोटा सा बजट बनाया। हाँ। कि 200 लोगों को दिन में जो है वो हम अफ्तार खिला देंगे। 200 लोगों से स्टार्ट किया। जब लोगों ने थोड़ा सा देखा कि यहाँ से अफ्तार दे रहे हैं लोगों को, तो वो 200 की जगह 1000 हो गया, 1000 की जगह फिर 2000 हो गया। ओह माशाल्लाह। तो हमने डेली 2000 लोगों को वहाँ से राशन दिया। अच्छा, फिर उस ग्रुप में आहिस्ता आहिस्ता लोग शामिल होते गए। अब मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। मेरे साथ यहाँ बैठे हुए डॉक्टर फरहान ईसा साहब, जो ईसा लैब के ओनर हैं, और इस वक्त तो आप होता ना बड़े वाह है इस वक्त टेस्टिंग सारी जाए, लेबॉर्ट्री सारी सर आँखों पे हैं, क्योंकि आप लोग कोरोना के टेस्ट भी कर रहे होते हैं। आप भी इस ग्रुप में हैं? जी, मैं आया जब मैंने देखा कि हम लोग अलग से तो काम कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि ये जो, बल्कि इसमें ज़्यादा यंग लोग जनरेशन है, मुझसे सब छोटी उम्र के ज़्यादा लोग हैं, और मैंने देखा कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं देख रहा था कि डेली इसमें लोग बढ़ते चले जा रहे हैं जी। बल्कि अब तो शायद 2-3 ग्रुप्स हो गए हैं व्हाट्सएप की, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है 256 की। तो आई थिंक ये, और मैं आपको बताऊं उस वक्त मुझे जो है सबसे पहले मुझे इनका एक्सपीरियंस हुआ कि जब मुझे मली लांडी जेल का कन्वीनर बनाया सुप्रीम कोर्ट एंड होम डिपार्टमेंट ने कि वहाँ पे इस्लाह करने के लिए, तो वहाँ पे जब मैं गया तो पता चला कि 2000 की कैपेसिटी में 6000 लोग हैं, और वहाँ पे उस वक्त गर्मी, जिस तरह से बता रहे हैं, गर्मी का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और पानी की जो है वो कूलर्स नहीं थे। मैंने यकीन माने इस ग्रुप में रिक्वायरमेंट डाली कि मुझे 100 फैंस चाहिए, और मुझे पता नहीं 30 जो हैं वो वाटर कूलर्स चाहिए। विद इन 4 आवर्स जो है वो सारे डोनर्स जो हैं वो आए। और अच्छा, ये कितनी मज़े की बात है कि ग्रुप में आपने बोला कि यहाँ ये रिक्वायरमेंट है, और जिसकी जो लाइक उस वक्त किसी का बजट कभी होता है कभी नहीं होता है, चाहे कोई कितना बड़े से बड़ा आदमी भी हो, तो ये तो बड़ा फ़ायदा हुआ कि उस ग्रुप में फिर जवाब आ गए, जवाब हम दे सकते हैं इतने। जवाब भी आए, और मैंने उनसे कहा कि बल्कि आप खुद पहुंचा दें। हाँ। जो पहुंचा सकते हैं।
तो वरना दानिश से कांटेक्ट कर लें, तो जो पहुंचा सकते हैं तो वो खुद भी देखें कि वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं। अच्छा, वो फर्स्ट डे था। हाँ। यकीन माने सेकंड डे सारी चीज़ें पहुंच गई, थर्ड डे वो उसके उसी दिन लगना शुरू हो गई। हाँ। और वहाँ से फिर एक और स्टार्ट हो गया। फिर हमें वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया कि जो लोग भाई क्रिमिनल्स जो जेल जाते हैं, हाँ। वो अब अगर उनके पास कोई स्किल्स नहीं है तो जब वो बाहर निकलेंगे, पैटी क्रिमिनल्स की बात हो रही है, तो वो मली रांडी जेल जाते हैं, सीरियस क्रिमिनल्स सेंट्रल प्रिजन जाते हैं। अच्छा। तो फिर वो अब वो बाहर निकलेंगे, फिर क्राइम करेंगे। हाँ। फिर कंप्यूटर्स की हमने डिमांड रखी, पता चला फिर ठकाक सारे कंप्यूटर्स आ गए, ट्रेनर्स आ गए। अच्छा, कंप्यूटर्स लाइक उनको ट्रेन करने के लिए डोनेशन भी दी और ज़ाहिर है उस पर ट्रेनिंग्स भी दी, तो वहाँ पे अब कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट हो गया, ताकि वो बच्चे बड़े चोर चकार ना बन जाए ना, बड़े डाकू ना बन जाए वो, इसलिए आप लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग और लास्ट बात मैं जेल के हिसाब से बताता चलूँ और भी गेस्ट हैं, वो ये थी कि फिर इसके बाद हमने कहा कि भाई अभी जो लोग जब बाहर निकलेंगे, पैटी क्रिमिनल्स हैं, छोटे क्रिमिनल्स हैं, जब ये बाहर निकलेंगे तो जॉब्स कहाँ मिलेंगी। वहाँ पे हमने डाला तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उन्होंने कहा कि भाई हम तो 20-30 हज़ार लोगों को हायर करते हैं, हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी चेकअप नहीं होता, तो हम हायर करेंगे, हमारे यहाँ आप 100 हायर करवा दें, किसी ने कहा 50 हायर करवा दें। अब देखिए ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि अब क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने चोरी करी है, तो वी कैन मॉनिटर देम आल्सो एंड वील गिव देम एन अपॉर्चुनिटी आल्सो। और देखिए यही इस्लाह की बहुत ज़रूरत है कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले और एक ब्रिज हो जो कनेक्ट कर रहा हो फॉर डोनेशंस एंड फॉर व्हाट्सएप पे ही आपने ये बड़ा काम का व्हाट्सएप है, वो टेक्नोलॉजी को आपने सही से यूज़ किया, इसका मतलब है ना।